जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। एंड संगत जी, अगर गुरु जी आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना नाम और अपना पता किसी रीज़न से नहीं बता सकती हूँ। संगत जी, मैं अपना ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसको गुरुपा के मंत्र जाप से ही आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं अपने 2 सत्संग शुक्राना सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये होप करती हूँ कि ये शेयर ज़रूर हो जाएगा। संगत जी, मैं अपने पहले दो सत्संग में ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से मुझ पे काला जादू हुआ था, मेरे हस्बैंड पे काला जादू हुआ था और मेरा घर बिल्कुल तहस नहस हो रहा था और किस तरह से मैं बड़े मंदिर जाना, मैं गुरुजी को जानती नहीं थी पहले इतना, लेकिन पहला मेरा जो प्रॉपर कनेक्शन है वो सितंबर 2023 से बना और मैं बड़े मंदिर जाना मैंने शुरू किया। और जैसे ही मैं जाने लगी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों जाना शुरू किया, क्या रीज़न था, किसी ने नहीं बताया मुझे, बस मैं खुद ही निकल पड़ी। अगर सोचती हूँ पीछे मुड़ के कैसे कब कहाँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कब क्यों कहाँ कैसे मेरे कदम वहाँ चले गए। तो संकट जी, मैं वहाँ जाके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद करने लग गई और लोटा ब्लेस करवा के लाई और मेरे घर में मतलब ज़मीन आसमान का मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन में फ़र्क आ गया है। मैं खुद हैरान थी कि ये हो क्या गया था और हैरान हो गई कि फिर से जैसे मेरी ज़िंदगी खुशहाल थी वैसे ही हो गई। संगत जी, मैं 2 चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगी कि गुरुपा की प्रेजेंस आपकी लाइफ में 2 चीज़ों से बहुत जल्दी आप उनको पहचान सकते हैं। गुरुपा जैसे आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करते हैं, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं या आपके काला जादू कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है पीठ पीछे, तो संगत जी हमें तो नहीं पता होता है लेकिन गुरुपा को सब पता होता है। तो गुरुपा सबसे पहले उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकालते हैं जिन लोगों ने मेरे पे काला जादू किया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल सकते हैं, लेकिन गुरुपा ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। जहाँ मेरे मॉम डैड भी मेरा साथ नहीं देते थे, उन्होंने भी बिल्कुल
मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया और आज मैं उन लोगों से दूर हूँ। और संगत जी, दूसरे टाइम पर गुरुपा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ब्लेस करते हैं। सबसे पहले गुरुपा मेंटल हेल्थ को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपको मन की शांति, दिल की शांति चाहिए। उसके बाद जो भी आपके रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उस पे काम करते हैं। तो मेरी पहली ब्लेसिंग तो गुरुपा ने मुझे दे दी, मुझे टॉक्सिक उन बुरे लोगों से दूर कर दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत ही क्लोज़, ससुराल वाले साइड से बहुत क्लोज़। और संगत जी, दूसरा ये कि फ़िज़िकल हेल्थ, जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिफेंस में हैं और उनका डिपार्टमेंटल मेडिकल चेकअप था। वो गए एज़ यूजुअल, उनको लगा कि हाँ सब नॉर्मल होगा, लेकिन जब वो गए तो उनका ECG क्लियर नहीं आया। ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी की बात है। मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बता पाऊँगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद वो उन्होंने 2-3 दिन के बाद फिर से ECG करवाया और फिर से कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ लगी। फिर मैं परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए, लेकिन मुझे पता था कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने रिपोर्ट्स उठा के बिना देखे, मुझे नहीं पता क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है तो हमें समझ नहीं आ सकती, मैंने रिपोर्ट्स उठा के गुरुपा के आगे रख दी और वो टेक्नीशियन ने जो है कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, डर गए थे, तो इस वजह से उन्होंने 1 हफ़्ता ऐसे टाइम पास किया, कभी कहीं माइंड डाइवर्ट किया, कभी कहीं माइंड डाइवर्ट किया, लेकिन फाइनली 1 हफ़्ते के बाद उनको एहसास हुआ कि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और मैंने तो गुरुपा के आगे रिपोर्ट्स रख के ये बोला था, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है और कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। ना मैं कोई टेक्नीशियन हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है मैं कुछ कर सकूँ। गुरुपा जी, जो करना है आपने करना है, सब आपके हवाले है, बस जो करोगे मंजूर है। तो उसके बाद जहाँ मैं जल प्रसाद और चाय प्रसाद करती थी, उसके साथ साथ में अपने हस्बैंड को भी जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। वो पहले नहीं ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब इन दिनों 2-3 बार वो मेरे साथ बड़े मंदिर गए, उन्होंने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद जो मैं लोटे में रखती थी वो भी पिया। और उसके बाद जब वो गुरुपा के वहाँ जाने वाले थे तो एक रात, उसकी पिछली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या डिस्क्लोज़ हो जाएगा, दवाई लग जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि उनकी एज अभी सिर्फ 32 है। फिर उसके बाद संगत जी, टेंशन में पूरी रात में रात को 1:30 बजे उठ के गुरुपा के आगे जाकर पता नहीं मेरा रोना निकल गया कि गुरुपा जी, मुझसे ज़्यादा मेरे अंकल की सेहत की टेंशन है, आप तो सब जानते हैं, आप तो मेरे मन का हाल जानते हैं, आप देखो कैसे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरीके से करना है। तो मैंने गुरुपा का जो छोटा सा स्वरूप होता है वो दिया और उन्होंने अपने पर्स में रख लिया और वो अपने साथ गुरुपा को लेकर के गए और उन्होंने बोला कि गुरुपा जी मेरे साथ चलिए, और उसके साथ उन्होंने जल प्रसाद की जो छोटी सी बोतल थी वो भी वो साथ लेकर के गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि उन्होंने डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन आपने वेट पुट ऑन किया है, अगर 19-20 का कुछ फ़र्क भी हो रहा है तो वेट पुट ऑन होने की वजह से हो रहा है। संगत जी, हमारे सांस में सांस आई, हम रिलैक्स हुए और संगत जी ये तो शुक्राना, ये तो ब्लेसिंग्स हुई मेरे अंकल जी पर। बात 29 जनवरी को, मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अब फीमेल्स के लिए। 29 जनवरी को मेरे पीरियड्स आए थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल क्रैम्प्स हो गए।
मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए हैं, लेकिन हमने भी बेबी प्लान नहीं किया था, लेकिन हम अभी ट्राई कर रहे हैं। तो इसी वजह से संगत जी मुझे बहुत ही अनयूजुअल से बहुत ना अजीब तरीके से क्रैम्प्स और दर्द हुए पीरियड्स के दौरान। तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैं गुरुपा पर मुझे इतना विश्वास था कि मैंने कहा कि मुझे 7 फरवरी को ही डॉक्टर के पास जाना है। फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला, और उसके बाद संगत जी 7 फरवरी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो संगत जी उसने मुझे बोला कि आपको यूट्रस में पॉलिप है, काफ़ी बड़ी है, और ये यूट्रस कैविटी में है, इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। आप 5-6 दिन के बाद आ जाओ, आपका छोटा सा कोई 40 to 45 मिनट्स का एक ऑपरेशन होगा, छोटा सा। तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि ऑपरेशन एक जो वर्ड, चाहे वो 40 मिनट का हो, चाहे वो 40 घंटे का होता है, वो तो ऑपरेशन ही होता है। तो मैं तो बहुत डर गई। फिर मैं अपनी मम्मा के पास आ गई। मम्मा ने रिकमेंड किया कि एक और डॉक्टर को चेक करवाओ, ऐसे नहीं आप ऑपरेशन करवा सकते। बाकी गुरुपा पर तो मुझे पूरा भरोसा था। ला के मैंने वो पूरी रिपोर्ट फिर गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दी, और उधर फिर से बोलते हैं कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे आप करो, कैसे, किससे, किसके साथ, कैसे, मुझे नहीं पता कैसी पॉलिप है, किस तरह से आई, कहाँ ले जाओगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं ये सहन कर सकती। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत अनपढ़ सी हूँ, मुझे नहीं पता ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये पॉलिप क्या होती है, क्यों होती है, आई रियली डोंट नो। संगत जी उसके बाद मैं DNC लुधियाना में दिखाने गई, और मैं रास्ते में जब जी साहब और सुखमनी साहब का पाठ सुनती हुई गई, गुरुपा के मंत्र जाप करती हुई गई, और उसके बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोलती कि पॉलिप तो पहली बात अगर हमें दिख भी रही है तो बहुत छोटी सी है। आपको किसने बोला कि इतनी बड़ी है? बहुत छोटी है, बट फिर भी अगर आप थोड़े दिनों के बाद इसमें फिर से आइएगा, हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे प्रॉपरली। तब तक आप अपना थायराइड लेवल वगैरह चेक करवा लो, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो आप, और उसके साथ साथ आप पॉलिप आपकी भी बहुत छोटी सी है, जो हमें नज़र आ रही है, जो हर तीसरे बंदे को होती है। मैं हैरान हो गई। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उनको कहती तो बड़ी है। 7 फरवरी को वो पॉलिप बड़ी थी, 23 फरवरी को वो पॉलिप छोटी हो गई है। ये तो बहुत ही मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज़ हमेशा हमारी बीमारी वाली बढ़ती है, कम नहीं होती। मतलब मैंने देखते ही संगत जी, मैंने बाहर आके जैसे मैं गाड़ी में बैठी, मैंने बोला जय 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मेरी ज़िंदगी का ना जो एक हम बोलते हैं ना संगत जी, मेरी ज़िंदगी का, मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी टेंशन थी, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम, वो सब के सब सॉल्व हो गई। सारी टेंशन जो है मेरी वो ख़त्म हो गई। और तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं संगत जी गुरुपा के। तो मैं आप सभी को एक यही बात कहूँगी कि आप सब भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए, और आपको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है ना, आप अपनी रिपोर्ट्स उठा करके गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दीजिए, और उनको बोलिए कि आपने देखना है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। हम नहीं कर सकते हैं, हमें नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता है, हमारी बुद्धि ख़त्म है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संगत जी मैं जानती हूँ बहुत सारे लेडीज़ जो हैं मेरे से रिलेट कर पा रही होंगी, बहुत प्रॉब्लम में होंगी, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, ये एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है लाइफ में। लेकिन मैंने दोनों टाइप में ना संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी तो मैंने गुरुपा के आगे ही अपनी अरदास रखी, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उठा के गुरुपा के आगे रख दी,
और उनको बोल दिया कि कब कहाँ क्यों कैसे अब आप देखो गुरुपा जी, अब मैं नहीं देख सकती हूँ कुछ भी, मुझे नहीं पता है। इसीलिए संगत जी कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही है, लेकिन 90% कर्म जो है हाँ गुरुपा उठा लेते हैं और 10% जो है हमें काटना है वो तो काटना ही है ना। डॉक्टर के पास जाना आना, वो फिज़िकल स्ट्रेस लेना और वो मेंटल पीस गायब होना हमारी, ये सब चीज़ें हम 10% ही तो काट रहे हैं और क्या काट रहे हैं। इसीलिए संगत जी फिज़िकल हेल्थ जिसकी भी ख़राब है, आप प्लीज़ अगर कोई बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद कर सकता है तो मेरे मानिए वो ज़रूर जाए और लोटा ब्लेस भी करा के आए और लोटे का वो जल प्रसाद ज़रूर सुबह पिए, अपने परिवार वालों को पिलाए एक भरोसे और विश्वास के साथ। और मैं ये नहीं कह रही रात को पिएंगे आप सुबह फिट हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन परमानेंट काम होगा, टेम्परेरी काम नहीं होगा। टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा। बिल्कुल आपकी हेल्थ वधिया हो जाएगी। आप सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स गुरुपा के कदमों में रख दीजिए कि आप देखिए। बस मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया है, लेकिन क्या करूं, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो बार बार संगत जी, मुझे तो जब भी मैं इतनी खुश हूँ ना कि बस मैं यही बोलती हूँ कि जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सच में संगत जी वाओ है, वाओ वाओ फैक्ट है गुरु जी में, वाओ फैक्ट है। मैं उनका गुणगान जितना करूँ मेरे गुरुपा का उतना ही कम है। मेरे जन्म देने वाले मेरे माँ बाप भी मेरा इतना साथ नहीं दे सकते जितना गुरुपा देते। मैं कहती हूँ कदम कदम पे साथ देते हैं संगत जी, कदम कदम पे। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और मैं मंत्र जाप से विराम दूंगी। और मैंने 2 अरदास की हुई हैं गुरुपा के आगे। अब देखो गुरुपा अगर उसको पूरा करेंगे तो मैं एक और भी बड़े बड़े सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रहती तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं हूँ जम्मू से। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। ये मेरी हेल्थ को लेकर के है। और संगत जी मैं पहले 3 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी तक शायद सत्संग बहुत ज़्यादा हो जाते तो वो शेयर नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चारों सत्संग एक साथ ही शेयर हो जाएंगे, तो उससे बहुत सारी संगत जी जो हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हुआ यूँ कि मैं 29 जनवरी 2024 को मुझे बहुत ही अनयूजुअल सी पेन हुई पीरियड्स के दौरान। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई और मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए हैं, अभी मेरा कोई बेबी नहीं है। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर मैंने खुद ही सोचा कि 7 फरवरी को ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग का होता है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद भी करूँगी और उनकी ब्लेसिंग्स लूँगी। फिर इस बीच में लोटे का जल प्रसाद तो संगत जी पीती ही हूँ सुबह उठ के। और वैसे संगत जी सत्संग सुनना ही तो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल इसमें मतलब कोई नई बात नहीं है।
ये मेरा पार्ट बन चुका है, मेरी लाइफ का रूटीन ऑफ माय लाइफ। एंड तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी को, मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, क्योंकि मैं खुद शॉक में थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है। तो जब 7 फरवरी को मैं गई तो दिल्ली में डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। उन्होंने स्कैन किया और बोला कि आपकी बहुत बड़ी पॉलिप है और उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और तो आप आ जाना 1 वीक के बाद, आपका ऑपरेट कर देंगे। फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक बार सेकेंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ, क्योंकि ऑपरेट ऐसे नहीं करवा सकती हूँ एक सिंगल ओपिनियन से। बहुत ज़्यादा शैटर्ड हुई मैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी पर भरोसा था कि अगर वो ऐसा करवा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म ही काट रहे होंगे। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास की कि मैं नहीं जानती कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अब आप देखिए, आप जानते हैं सब कुछ, मैं नहीं जानती हूँ कुछ भी, अब बस मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए। तो संगत जी फिर मैं अपने मम्मा के घर यहाँ जम्मू आ गई, और फिर यहाँ पे मम्मी डीएमसी लेके गए। तो 2 बार हम डीएमसी गए, और एक बार आई थिंक फरवरी की 22 तारीख को गए, और फिर हम दोबारा से गए 27 को। लेकिन उन्होंने हमें चेक किया, स्कैन किया और बोला कि हाँ पोलिप है, लेकिन वो नहीं है ये कंफर्म कर पा रहे थे कि पोलिप बड़ी है या छोटी है, कैसे नहीं। तो फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप ना पीरियड्स के इमिडिएटली बाद आइएगा, क्योंकि पिक्चर जो थोड़ी होगी, जो ज़्यादा क्लियर होगी उस टाइम पर। तो जैसे मेरे पीरियड्स ओवर हुए, मैं 29 फरवरी को चली गई वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे स्कैन किया और मुझे बोला कि 1 मार्च को आपका ऑपरेट कर देंगे, आपका ये जो आपका पोलिप है और रिमूव कर देंगे। संगत जी उन्होंने मुझे मेरा पोलिप रिमूव किया, मुझे ओटी में लेके गए। मैं तब भी गुरुजी का ही नाम ले रही थी, और ऑब्वियसली मेरे को एनेस्थीसिया थी, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। कि उसके बाद संगत जी वो बाहर कुछ नहीं आए कि आपने इसको लैब में भेजना है दिल्ली में, आपके इस पोलिप को। मेरी मम्मा ने हाँ बोल दिया, और फिर उन्होंने बोला कि अभी वो टोटली अनकॉन्शियस है, अगर आपने उसकी फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह चेक करवानी है, ब्लॉक तो नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंसीव। तो मम्मा ने बोल दिया कि हाँ वो भी कर दो। तो उन्होंने ट्यूब वगैरह भी चेक कर लिया। तो संगत जी उसके बाद मुझे जर्नल वार्ड में पहले थोड़ी देर पहले इमरजेंसी आईसीयू में रखा, फिर उसके बाद जैसे वो नॉर्मल करते हैं, उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मिल गया। और फिर जो एज़ यूजुअल पेन वगैरह होती है वो तो होती ही, आपको पता है। फिर भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। उसके बाद संगत जी जब उस लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें आई कि आपको पोलिप ही नहीं है। अब इस रिपोर्ट को देख के संगत जी, क्योंकि हम जिस दिन स्टिचेस खुलवाने गए ना, उस दिन हमने पहले काउंटर से रिपोर्ट कलेक्ट की, फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर रिपोर्ट्स को देख के हैरान परेशान हो गए, और बोलती कि नहीं आपको पोलिप था ही नहीं, आपको कुछ बड़ी ऐसी कुछ सिंपल सी अनयूजुअल सी आपको कोई आउट ग्रोथ थी, आपकी एंडोमेट्रियम जो अंदर की लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, वो थी, एंड वो हमने निकाल दिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल शॉक में हो गए संकट जी कि मेरा ऑपरेट हुआ है, जिसके लिए ऑपरेट हुआ है, और वो यू आर सेइंग कि वो है ही नहीं है, वो थे ही नहीं चीज़। तो संकट जी मैं मुझे नहीं पता कि क्यों क्या, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस दिन से। बट मैंने फिर अपने आप को इस तरह से समझाया कि अगर एक बार पॉलिप मीन्स रसोली, अगर आपको एक बार रसोली हो जाती है तो हो जाता है, कि कभी कभी जड़ रह जाती है तो वो दोबारा रिक्रेंस हो जाती है, बार बार हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता संगत जी गुरुजी ने ही ये सब किया हो मेरे कर्म कटवाने के लिए। उसके बाद संगत जी जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट होके घर आ गई, गुरुजी बार बार यही मैसेज फ्लैश कर रहे थे मुझे कि तेरे ते बहुत वड्डा कष्ट आया सी,
तेरे तक पहुँचन दिता मैं कट दिता है। तेरे मैं बहुत वड्डा कष्ट आया सी, तेरे पहुँचन नहीं दिता मैं कट दिता है। संगत जी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि थी तो वो पोलिप थी या कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने उसको बिल्कुल हल्के में मेरे सिर्फ 4 टांकों में मेरा सॉल्व कर दिया। ठीक है। और इस बीच में संगत जी मेरे ट्यूब्स वगैरह चेक हुए तो ट्यूब्स के टेस्ट जो बिल्कुल नॉर्मल आए, बाकी भी जो दुनिया भर के जो उन्होंने टेस्ट किए वो सब नॉर्मल आए। तो ये होता है संगत जी अपने कर्मों का भाना और उसके साथ साथ गुरुजी की कृपा। और ठीक है, और मुझे कब से गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। सो मैं आज शुक्राना सत्संग करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप बख्शनहार हैं, बख्श दो मुझे, मेरे पापों को बख्श दो गुरुपा। संगत जी तो ये एक तरह से चमत्कार ही है कि 2 डॉक्टर्स बोलते हैं पोलिप है, ऑपरेट होता है, लेबले बोलते हैं पोलिप ही नहीं थी, वो पता नहीं क्या था, छोटा सा मांस का टुकड़ा जो उन्होंने निकाल दिया यूट्रस का, अंदर की एंडोमेट्रियम जो इंटरनल लाइनिंग होती है। तो बाकी मेरे जो टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आ गए। अब मतलब मैं अभी जो मेरी स्टिचेस हील हो रहे हैं और मैं उस सिचुएशन से बाहर आ रही हूँ, उस फेज से बाहर आ रही हूँ, मतलब टाइम लगता है स्टिचेस हील होने में। तो संगत जी बस गुरुपा पे भरोसा रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होना है अगले मोमेंट। हमें ना बिल्कुल नीवे होके चलना चाहिए, गुरुजी के सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी को, कि मैंने गुरुजी को बोला था कि आप मेरे साथ चलिए, क्यों कहाँ कब कैसे क्या होना है मैं नहीं जानती, आप चलिए। बस मैं टेंशन फ्री, सारी टेंशन मैंने गुरुजी को दे दी। संगत जी मेरा सत्संग ऐसे बहुत लंबा हो गया है और मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं 4 सत्संग अपने पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे लगता है अपलोड एक ही सत्संग किया गया है। चलो वो तो गुरुजी महाराज जी ही जानते हैं कि वो कब अपलोड होंगे, क्योंकि बहुत सारे सत्संग होते हैं। हमारे गुरुजी की कृपा ही इतनी ज़्यादा है अपनी संगत पर, तो उसमें टाइम तो लग जाता है। तो संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने 4 सत्संग पहले शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, उसमें बताया था कि किस तरह से लास्ट ईयर सितंबर 2023 में मैं गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन है मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। और वैसे तो कितने जन्मों से संगत जी जुड़ी हूँ वो तो उसका पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है सितंबर 2023 में मैं जुड़ी हूँ, लेकिन किस माध्यम से जुड़ी हूँ ये मुझे आइडिया भी नहीं है। तो और संगत जी फिर उसके बाद जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था मेरे इन लॉज के द्वारा, मेरे सास के द्वारा, मेरे हस्बैंड पे और मुझ पे, तो वो किस तरह से संगत जी वो गुरुजी ने ख़त्म किया है, मैंने उसके बारे में बताया था। और उसके बाद संगत जी मैंने ये बताया था कि मैंने इस तरह से ये पॉलिप डिटेक्ट हुई थी और वो बाद में जब टेस्ट हुआ तो पॉलिप नहीं आए। तो मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया था। और संगत जी अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी जो उस मायके में जो मैं गई थी अपने, तो वहाँ पे जो ये काम करने वाली आंटी आती हैं
तो वो आंटी जी की जो सिस्टर हैं, बहन है, वो बहुत बीमार हो गई थी। वो आई और बोलती कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत मतलब रात को, वो काफ़ी छोटी उम्र की हैं, 23-24 साल की हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो मैंने उनको पहली बार इतना परेशान देखा, और उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद, जो कि मैं लोटे में डाल के, लोटे में रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ, वो दिया। और मेरे पास 2 पॉकेट स्वरूप थे मेरे पास उस समय, तो मैंने 1 पॉकेट स्वरूप उनको दे दिया। और जब वो जल प्रसाद लेकर अपनी बहन को उन्होंने जब थोड़ा सा पिलाया और छिड़का, तो उनकी बहन, जो पिछले 1 हफ्ते से होश में ही नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था और उसके टेस्ट भी सारे क्लियर थे, तो किसी ने बोला था कि शायद उनको किसी ने कुछ कर दिया है, तो उनको शक भी था किसी के ऊपर। तो उन्होंने संगत जी ऐसा किया, तो वो आधे घंटे के अंदर उठकर बैठ गई और उन्होंने थोड़ी सी रोटी भी खाई, जो कि 1 हफ्ते से बिल्कुल नहीं खाई थी, कुछ भी बात भी नहीं की थी किसी से, बिल्कुल बेहोश थी वो। तो संगत जी, उनको फिर ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर वो मेरे से जल लेकर गए अगले दिन, और नेक्स्ट डे मैंने उनको फिर से जल प्रसाद दिया गुरुजी का। और संगत जी, उसके बाद से मुझे पता चला है कि आज जब काम वाली आंटी 3-4 दिन के बाद आई, तो बोलती कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है और वो मेरी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। हालांकि उसको डॉक्टर्स वाला कुछ नहीं था। और संगत जी, आपने जो जल प्रसाद दिया है, मेरी मम्मी जी और सब मानते हैं कि हाँ, हमारी जो बेटी ठीक हुई है, वो उन आंटी जी और उन्हीं से ही हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान थी उनकी सेहत को लेके, पता नहीं क्यों थी, बस थी। और एक मानवता के उसको चलते कि हम सब इंसान हैं, एक दूसरे की अगर हम नहीं परवाह करेंगे तो और कौन करेगा। तो मेरे लिए संगत जी, वो काम वाली आंटी की बहन बीमार हुई है, या कोई और जानवर भी कोई बीमार होता है तो मुझे उससे भी होता है, तो संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद काम वाली आंटी जी को हंसते हुए देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी से ये कृपा करने के लिए बोला था गुरुजी की, वो बहुत छोटी उम्र की हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनका भी जाने का टाइम नहीं है गुरुजी। उनको चाहे बीमारी हो या काला जादू हो, कुछ भी है, वो आप ठीक कीजिए। मेरे को जिस दिन पता चलेगा कि वो ठीक होकर आ गई हैं, मैं उसी दिन शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने मेरी वो अरदास को, संगत जी, मेरी अरदास को स्वीकार किया है। और मैं आज ही, मुझे पता चला है और आज ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आपसे बस मैं एक ही बात कहूँगी कि आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, मंत्र जाप कीजिए और सत्संग सुनिए, और अपने आसपास के मतलब आप ना दिल से बिल्कुल वो निकाल दीजिए, किसी का बुरा सोचना करना सब निकाल दीजिए, और सब कुछ, अपनी टेंशन, अपनी परेशानियाँ सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। गुरुजी ना संगत जी सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, उनको आपकी लाइफ से दूर कर देंगे, ठीक है। और सेकेंडली वो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव टेंशन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे पीठ के पीछे कौन बुरा बोल रहा है। फिर संगत जी वो दूसरा टाइम आपकी हेल्थ ब्लेस करेंगे, फिर वो आएंगे वेल्थ या किसी भी जो आपकी मेरिटलिस्टिक जो चीज़ें हैं। तो भरोसा, विश्वास रखें, और उसके साथ साथ ना थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जल प्रसाद दिया तो ठीक है एकदम से वो भागने चले गए, और जो ऐसा नहीं होता है। 3-4 दिन हर चीज़ को लगते हैं, थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें। कर्मों का भी हिसाब होता है, जिसको काटने में वक्त लगता है, ठीक है संगत जी। मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो गलती हुई हो सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही शेयर करूँगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे सत्संग को शेयर किया है। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे घर गुरुजी भी आ गए और मुझे मालूम है जब गुरुजी जुड़ते हैं तो धीरे धीरे सब सामने लाते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो आपको लगता है कि घर वाले भी हमारे लिए नहीं सोचते हैं, तो समझ लो कि अब आपको अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए कर्म अच्छे करो। और लेकिन इतना मत डूबो कि खुद को भूल जाओ, खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। इतना नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ो और ज़िंदगी को जियो। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, जबकि मैं दिन रात खड़ी रहती थी। अपने करियर तक को भी मैंने दांव पर लगा दिया था सिर्फ घर संभालने के चक्कर में संगत जी। लेकिन तो भी मतलब इस वजह से जब सबने बात करना बंद कर दिया और जब मैंने अपने लिए बोलना शुरू किया तो मानो जैसे किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। मेरा संगत जी मेंटल स्टेट जो ऐसे था ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। मैं रातों की नींद मेरी उड़ गई थी। मन में अजीब से ख्याल आते थे क्योंकि मैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मान लेती थी, सबका ख्याल रखती थी। लेकिन संगत जी, अगर बुरा होता है और वजह हर चीज़ के पीछे होती है, यानी कि गुरुजी ने सब दिखा दिया है। खुद के कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना पीछे ही रह जाओगे। मैं बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मुझे संभाल लो, बस ये या तो फिर मुझे मौत ही दे दो। इतना ज़्यादा मेरा माइंड अनस्टेबल था। फिर हमारे प्यारे गुरुपा का बर्थडे आता है 7 जुलाई को। और अब देखो संगत जी, गुरुजी का करिश्मा। मुझे पहले 1-2 बार इनविटेशन आए थे, लेकिन वही घर की वजह से नहीं जा पाई थी। और जब गुरुजी ने बुलावा आया तो वो स्पेशल डे पर मैं शाम को सत्संग में गई। इतना सुकून था संगत जी वहाँ पर कि मेरा मन बस वही लगा रहा। 2-3 बार प्यारी सी खुशबू भी आई, एक बार तो एंट्री करते ही आई। सत्संग का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा था। बस मान लो अगर आपको कोई परेशानी है ना, तो बस सत्संग में जाओ और मन में ही गुरुजी से बातें करो। बहुत सारे लोग थे जिनके आंसू निकल रहे थे और मैं तो जब से सत्संग में बैठी थी शुरू से लेके आखिर तक संगत जी मेरी आंखों में आंसू ही थे। मैं रोती रही थी क्योंकि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पर डर भी लग रहा था कि कोई देखेगा तो फिर क्या ही सोचेगा, है ना। और संगत जी पर आंसू आते ही गए। फिर लंगर प्रसाद ब्लेस हुआ, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसा लंगर प्रसाद खाया, यकीन मानो संगत जी, इतने दिनों से जो मेरी नींद गायब थी, उस दिन घर आते ही मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मैं सो जाऊं। और इतनी सुकून भरी नींद सोई हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और तब से ही मेरे मन में एक शांति है। जैसे मैं परेशान रहती थी, सोचती थी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, मेरे मन में जैसे सत्संग से आ रहे थे संगत जी, जैसे सत्संग से आकर के संगत जी एक ना ये बोल सकते हैं संगत जी ठहराव सा आ गया था। तो मतलब अंदर से
अंदर ही अंदर शांति मिली मुझे और अब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब मन करता है खुद पर ध्यान दूँ, अच्छे से लाइफ जीऊँ और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पर पढ़ना शुरू किया है। मेरे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के नोट्स के है संगत जी, इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम नोट्स के नाम से चैनल है। चैनल अभी शुरू हुआ है, बस गुरुजी का गुरु पास सफलता देना, मुझे हिम्मत देना आगे बढ़ने की, और कभी भी बुरे हालातों में आकर अपने कर्म को बुरे मत करना संगत जी। बस चुपचाप रहना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, इतना तो गुरुजी ने सिखा ही दिया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस हम सबके साथ रहना, मुश्किल अगर आए तो गिरने मत देना, हम सबको ब्लेस करना। एंड थैंक यू आंटी जी, आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग सुनाने के लिए, और सभी अपना सहयोग देना, मेरे चैनल को शेयर कर देना, बस मुझे हिम्मत मिल जाएगी और काम करने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। स्पेशल नंबर 7 की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, छोटा सा सत्संग और है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है, पर मुझे दिल से इस बात का एहसास जून 2023 में हुआ, जब पहली बार मैंने गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में सेम सबकी तरह प्रॉब्लम बहुत थी, पर्सनल एंड सोशल बोथ। ना मेरी मैरिड लाइफ ठीक थी और ना जॉब प्रॉपर थी, ना कोई फ्रेंड सर्कल था। कैन यू बिलीव, एट द एज ऑफ 46 कोई भी फ्रेंड नहीं थी संगत जी जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं, डिस्कस कर सकूं कुछ। मे बी दैट्स वाई मैं सारा टाइम पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी। मेरी एल्डर सिस्टर भी मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। उसने पहले काफ़ी उपाय बताए जो मैं करती थी, बट एक दिन उसने कहा कि तुम गुरु जी के पास अरदास करो, तुम गुरु जी के पास जाओ, उनसे अरदास करो, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मे बी आई एम ट्राइड ऑल ऑफ द उपायज जो वो बताती थी। आप समझ सकते हो मेरी सिचुएशन लाइफ में, प्रॉब्लम्स मेंटली कितनी होगी। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 14, टुडे आई एम 46। ओके, इन सब ईयर्स में मैं थक गई थी संगत जी। सॉल्यूशंस करते 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 थोड़ा असर होता फिर वैसे हो जाता, थोड़ा असर होता फिर वैसे हो जाता। जब दीदी सेड गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो वो ठीक कर देंगे। मैंने सोचा ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। दीदी ने मुझे गुरुजी का लॉकेट का ला करके दिया, लॉकेट स्वरूप। मैंने बस पर्स में रख दिया, अब पहना नहीं। एक फ़ोटो स्वरूप भी लेके दिया और संगत जी मैंने खाली जगह पर लगा दिया। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि मुझे वो मंदिर में लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। वो गॉड का रूप है संगत जी, वो थे तो गॉड का ही रूप है। और आप देखिए संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा कि कुछ दिन बाद दीदी जब आई, उसने गुरुजी के फ़ोटो स्वरूप को देखा और कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने अपनी जगह अपने आप चूज़ की है, क्योंकि गुरुजी अपनी जगह अपने आप ही चूज़ करते हैं। आप मानोगे संगत जी, मेरी मम्मी ने जो मंदिर में 15 सालों से जहाँ बना हुआ था, ये जगह छोटी लगती है, हम मंदिर से इस जगह को शिफ्ट करते हैं। और आप मानोगे वो कौन सी जगह थी जहाँ मैंने गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप लगाया था?
जय गुरु जी। आपको सब पता है कि क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। आप हमारे मंदिर में सबसे ऊपर गुरु जी का स्वरूप है, बाकी नीचे मंदिर है संगत जी। गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाने के लिए और हमारे घर आने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी जॉब के प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम हो गया था संगत जी। एट द एज ऑफ 46 नई जॉब सर्च करना नॉट ईजी। और तब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगने लग गई। गुरुजी से काफ़ी मांगने लग गई थी और सोचती थी कि गुरुजी करेंगे, वो ठीक होगा। पर दिल में कहीं ना कहीं एक बार होता था कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा। मेरा 10 साल का एक बेटा है जिसका सारा का सारा खर्चा मैं करती हूँ, पर कुछ टाइम बाद फिर पॉजिटिव हो जाती हूँ कि सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी देख लेंगे। गुरुजी की कृपा से मेरे कोर्ट केस जॉब के लिए अभी भी चल रहे हैं, पर एक फेथ है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी का साथ है मेरे साथ और वो सब कुछ जो चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है गुरुजी की कृपा के बाद, बट उनको हैंडल करने का तरीका आ गया है। पॉजिटिव रहती हूँ और फेथ होता है। जब गुरुजी साथ होते हैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जैसे मेरे घर पर आपने अपनी कृपा की है, सब पर करना। और जो आंटी जी ये ईमेल शेयरिंग का आइडिया स्टार्ट किया, उनका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी उन पर भी कृपा बनाए रखे। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे गुरुपा से छुपी नहीं है। उनको सब कुछ पता है कि कैसे होना है, क्या होना है। और संगत जी, जब हमारे ऊपर मुसीबतें आनी है ना, तो गुरुपा ने हमें अपने आप से ऐसे जोड़ लेना था कि हम भी सोचते कि ये हो कैसे गया, ये कैसे हो सकता है। गुरुजी कैसे इतना जल्दी हमारे मन की बात सुन लेते हैं, गुरुजी को इतना जल्दी कैसे पता चल जाता है। संगत जी, वो साक्षात महान शिव हैं, वो शिव का रूप हैं। उनको सब कुछ पता है, एक्यूरेटली पता है, वो सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छिपाए संगत जी, कुछ भी नहीं। बस हमेशा उनका शुक्राना करो और दिल से उनको बस यही कहो कि गुरुपा जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, अपनी रज़ा में राज़ी रखना और हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना, क्योंकि हम आपके हैं तो नादान बच्चे। गलतियाँ हम करते हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन गुरुपा उन गलतियों को सुधारने में आपको हमारा साथ देना होगा। आप ही ने हमें ब्लेस करना है। आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुपा, हम कुछ भी नहीं हैं आपके बिना, कुछ भी नहीं है। बस आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी रजा में राजी रहना सिखाना और हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना और हमेशा हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। बस अपने चरण कमलों से हमें दूर मत करना गुरुपा, हम रुल जाएंगे। आपने ही हमारा हाथ पकड़ना है, अब पकड़ रहा है तो छोड़ना भी मत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसीलिए कहते हो जब सत्संग सुनते हैं ना तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनो। जब सत्संग सुनाते हो तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनो। हमें नहीं पता होता ना किस बात का जवाब कैसे गुरुजी ने किस संगत को क्या कह के दिलवाना है, कैसे देना है, हम नहीं जानते हैं संगत जी। और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अच्छा मैं ये बोल देती हूँ या वो बोल देती हूँ। जो भी बोलते हैं ना, जो भी सत्संग शेयर करते हैं, वो गुरुजी की कृपा होती है। बस संगत जी, अपने सत्संग को याद रखो कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, क्या कैसे कैसे हमें शेयर करना है। बाकी तो वैसे आपको गुरुजी सब बता ही देंगे संगत जी, वो सब कुछ याद दिलवा देते हैं क्योंकि उनको पता होता है ना मेरे बच्चों को कितना का और कैसे याद रहेगा। वो अपने बच्चों की हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी वाकिफ़ है संगत जी, उनको सब कुछ पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।